Good morning everyone. Today we will be doing the concept of consumer surplus. तो कंज्यूमर कौन होता है? जो कमोडिटीज को कंज्यूम करता है उसे कहते हैं कंज्यूमर. सरप्लस मीन्स एक्सेस. तो कंज्यूमर की जो एक्सेस सिचुएशन है वो कब आती है, दैट वी विल बी स्टडिंग टुडे. तो इस कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए द कंसेप्ट इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस. तो मार्शल ने क्या कहा है, व्हेन अ कंज्यूमर्स बाय अ कमोडिटी, his satisfaction derived from it may be excess of the dissatisfaction he has experienced in parting with the money for paying its prices. तो कमोडिटी को जब भी कंज्यूमर परचेज करता है, उसको कमोडिटी को परचेज करने के लिए उसको अपना जो प्राइस है वो पे करना होता है. तो जो प्राइस को पे करने से उसको जो डिससेटिस्फैक्शन हुई है, साइमल्टेनियसली जो भी उसने परचेज किया है उसको परचेज करके उसको कुछ सेटिस्फैक्शन मिली है. तो जो सेटिस्फैक्शन मिली है और जो डिससेटिस्फैक्शन मिली है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस. अगर आपको सेटिस्फैक्शन कमोडिटी से ज्यादा मिल रही है और जो आप प्राइस पे कर रहे हैं वो कम है, तो सिचुएशन आती है आपकी कंज्यूमर सरप्लस की. That is, consumer is willing to pay the price for the commodity up to its marginal utility compared with the marginal utility of money which he has to pay. तो marginal utility क्या है, हाई है, और commodity का जो एक्चुअल प्राइस है वो लो है. तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसको एक एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रही है और वो सिचुएशन को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस. द कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो कंज्यूमर सरप्लस की सिचुएशन कौन सी है, प्राइस प्रिपेयर टू पे माइनस द एक्चुअल प्राइस पेड. तो प्राइस जो हमने प्रिपेयर्ड है हम पे करने के लिए वो ज्यादा है एंड द एक्चुअल प्राइस वी आर पेइंग. तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर एंड दैट सिचुएशन इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस. अगर मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ आपको, तो कंज्यूमर जो सरप्लस है वो सिचुएशन कब है, दीज आर द यूनिट ऑफ कमोडिटी द कंज्यूमर इज परचेजिंग. तो दैट इज इस प्राइस पे अगर वो परचेज कर रहा है और उसको मिल रहा है दिस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो दैट इज प्राइस ये है आपका और सेटिस्फैक्शन आपको ज्यादा मिल रही है. तो दैट मीन्स ये सिचुएशन जो ये वाला एरिया है दैट इज नोन एज दिस एरिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. के आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है कमोडिटीज को कंज्यूम करके, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी होती है आपकी सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिल रही है. इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फैक्शन. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल. तो जो भी हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है कंज्यूमर को कमोडिटीज को कंज्यूम करके, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी. तो इस प्राइस पे जब हम कमोडिटीज को परचेज कर रहे हैं हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है इतना. तो ये क्या है, ये जो डिफरेंस है ये है आपका कंज्यूमर सरप्लस. तो it follows that all the price will cause fall. अगर प्राइस फॉल होता है, सपोजिंगली ये जो एग्जिस्टिंग प्राइस है अगर ये प्राइस फॉल होता है तो दैट मीन्स कंज्यूमर सरप्लस एक्सेस हो जाएगा. यहाँ तक हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, प्राइस यहाँ आ गया और आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो यहाँ है. तो अगर प्राइस फॉल होता है तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज हो जाता है एंड वाइस वर्सा. दैट मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज होता है कमोडिटी का तो आपकी सेटिस्फैक्शन इतनी है तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है. तो कंज्यूमर सरप्लस बेसिकली क्या है, वो सिचुएशन है जब आप प्राइस कम पे कर रहे हो और आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है कमोडिटी से वो ज्यादा है. तो अगर हम इसके कंसेप्ट्स करें तो ये अजम्पशंस पे काम करता है. दैट इज मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी आपकी हमेशा मेजरेबल होनी चाहिए. क्या आप कमोडिटी से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्या प्राइस पे कर रहे हो उससे कितनी डिससेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो मेजरेबल है, तभी ये कॉन्सेप्ट काम करता है. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है. मनी की वैल्यू चेंज होती है विद टाइम, बट हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि मनी की वैल्यू भी कांस्टेंट है. कमोडिटी इन क्वेश्चन डज नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूट. के इस कमोडिटी का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है. तभी अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो दैट मीन्स कंज्यूमर हैज टू बाय ओनली दिस कमोडिटी. तो इस अजम्पशन पे ये काम करता है, तभी आपका जो कंज्यूमर सरप्लस वाली सिचुएशन है वो सेटिस्फाइड होती है. अगर मैं कहूँ क्रिटिसिजम्स ऑफ दिस अजम्पशंस, तो इसके कुछ यू कैन से क्रिटिसिजम्स भी हैं, जैसे कि जो अजम्पशंस हैं वो अनरियलिस्टिक है. मनी की वैल्यू भी नहीं चेंज हो रही, सेटिस्फैक्शन भी कांस्टेंट है, तो वो सारी जो आपकी अजम्पशंस हैं वो अनरियलिस्टिक हैं.
यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते कार्डिनली, देयरफॉर द कंज्यूमर कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है और मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन है हम हर बार हर सिचुएशन में मेजर नहीं कर सकते। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मनी की जो वैल्यू है विद टाइम ईयर आफ्टर ईयर चेंज होती है, तो ये वाला अजम्पशन भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होता है। इफ द कमोडिटी हैव सब्स्टिट्यूट with rising prices, he will purchase other goods rather than paying a higher price for the same. The concept is not theoretically valid, क्योंकि आज के टाइम में हर कमोडिटी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। कुछ कमोडिटीज हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं, बट जिन भी कमोडिटीज के सब्स्टिट्यूट्स अगर कस्टमर को मिलते हैं तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है कंज्यूमर इजीली स्विच हो जाता है। Next criticism, it is meaningless to apply the doctrine of consumer surplus to necessity goods, as the utility derived from necessity good is infinite. तो necessity good के केस में आपका consumer surplus की situation नहीं होती। The concept is imaginary but does not exist in reality. तो these are the criticisms जिनको इस concept को consumer surplus को मिली कि ये जो assumptions हैं ये एक unrealistic assumption है। आप सारी assumptions को हर situation में ट्रू नहीं कह सकते हैं। दिस ऑल फॉर द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। आगे हम कंसेप्ट करेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस का, फिर उसके बाद हम कंसेप्ट आपको जो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है वो क्लियर हो पाएगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।